जय माता दी। आप सब ने काफ़ी कमेंट किया, मैसेज किया कि आप माँ भगवती के दरबार कब जा रहे हो, और हमने आपसे कहा था कि जब माँ भगवती का बुलावा आएगा तो हम माता रानी के दरबार ज़रूर जाएंगे। फाइनली आज वो शुभ घड़ी आ गई और माँ भगवती ने हमें अपने दरबार बुला लिया है, जिसके लिए हम अपने घर से लगभग 40 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके पहुंच गए हैं चुनार जंक्शन अपनी ट्रेन को ऑन बोर्ड करने के लिए। आज की हमारी जो ट्रेन है वो है 18101 टाटा नगर मूरी जम्मू तवी एक्सप्रेस, जो कि लगभग शाम को 5 बजे टाटा नगर जंक्शन से चलती है। काफ़ी बड़े स्टेशनों को कवर करते हुए, जैसे आपका मूरी स्टेशन हुआ, उसके बाद प्रयागराज हुआ, कानपुर सेंट्रल हुआ, गाज़ियाबाद, न्यू दिल्ली, अम्बाला कैंट, लुधियाना, इसके साथ साथ पठानकोट, फिर पहुंचती है जम्मू तवी नेक्स्ट डे लगभग दोपहर को 2 बजे। और ये काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकन करती है। हमारे यहाँ से चुनार जंक्शन से इसका लगभग 30 घंटे का सफ़र होने वाला है। और इस ट्रेन में आपको मिल जाता है स्लीपर क्लास, जनरल क्लास, एसी क्लास। एसी क्लास में 3rd टायर एसी, 2 टायर एसी, 1st क्लास एसी, इस तरह के इसके कोचेज़ मिल जाते हैं। बहुत ही अलग एक्सपीरियंस आपको इस बार मिलने वाला है, क्योंकि हम बेसिकली पूरे 30 घंटे ट्रेन में ऑन बोर्ड रहेंगे और जो कुछ भी हम इस ऑन बोर्ड में करेंगे ना, वो आपसे शेयर करेंगे। लाइक हम जहाँ पे उतरते हैं, जो खाते हैं, जिस चीज़ का अनुभव लेते हैं, वो सब आपको इस व्लॉग में देखने को मिलेगा। हालांकि आपको बता दें कि देखिए, चुनार जंक्शन जो है वो अपने आप में एक छोटा रेलवे स्टेशन है। स्टेशन कोड की बात करेंगे तो ये स्टेशन कोड इसका जो है वो CAR है, और यहाँ पर लगभग 45 ट्रेनों का हॉल्ट होता है। यहाँ से कोई भी ट्रेन ओरिजिनेट टर्मिनेट नहीं होती है। यहाँ पे आपको वाईफाई की सुविधा नहीं मिलती है। हालांकि स्टेशन थोड़ा सा छोटा है, इस वजह से यहाँ पर आपको ज़्यादा पैसेंजर्स की भी संख्या नहीं मिलेगी। अभी हम पूरा स्टेशन कवर करके आ चुके हैं, हमें बहुत कम पैसेंजर्स दिख रहे हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि काफ़ी प्रीमियम ट्रेनों का हॉल्ट यहाँ पे नहीं होता है, क्योंकि छोटा सा जंक्शन है बेसिकली। और यहाँ पे आपको जो है सुविधा मिल जाती है। जो भी दुकान होते हैं स्टेशन पे, रिटायरिंग रूम होते हैं, उनकी सुविधा यहाँ पे दे दी गई है, मिल जाएगी आपको। वाटर की फैसिलिटीज़ मिल जाएगी। इसके प्रकार में जो और सुविधाएँ होती हैं वो सब भी आप यहाँ से ले सकते हैं। देखिए, हम आपसे जो जानकारी शेयर कर रहे हैं वो इंटरनेट के बेस पे भी शेयर कर रहे हैं और अपनी एक्सपीरियंस भी शेयर करने वाले हैं। और अगर आप इस व्लॉग को पूरा देखेंगे तो आपको बहुत सी नई ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। तो हो जाइए तैयार हमारे साथ एक और नए सफ़र के लिए। और अगर आप इस वीडियो को, इस व्लॉग को अपने फ़ोन में देख रहे हैं, फिर मोबाइल को रोटेट करके हेडफोन लगा लीजिएगा, ताकि आपको एक बेहतर एहसास हो। और अगर आप टीवी में कास्ट करके देख रहे हैं, फिर कोई बात नहीं, आने वाले कुछ समय के लिए सब कुछ भूल कर मेरे साथ शामिल हो जाइए, क्योंकि आप हैं मेरे साथ और हम हैं आपके साथ, और हम दोनों लोग हैं एक दूसरे के साथ, ताकि इस खूबसूरत ब्लॉग की शुरुआत की जाए। तो हंसते हुए आने वाले टाइम के लिए इस ब्लॉग को पूरा देखिएगा। तो हम इंटर कर चुके हैं अपने कोच में, और सबसे पहले हम आपको अपना कोच दिखाने वाले हैं। सामने आप सबसे पहले मिरर देख रहे होंगे, ये मिरर है। यहाँ चार्जिंग स्लॉट देख लीजिए। सबसे पहले एक ही चार्जिंग स्लॉट है, और सोच सकते हैं कि 3 व्यक्ति इधर रहेंगे 1 2 3, और 3 व्यक्ति इधर रहेंगे 1 2 3, यानी 6 लोग हैं और सिर्फ एक चार्जिंग स्लॉट। इधर देखिए, आप कुछ जो है टांग सकते हैं, बॉटल रखने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। इसमें किसी प्रकार से कोई रीडिंग लाइट नहीं है। यहाँ कर्टन दिए हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे, और ऊपर देख रहे हैं पिलो और कंबल दिया हुआ है। और ऊपर ही आप देख लीजिए एसी का वो बना हुआ है, और लाइट है, फ़ैन है, ये आपको इसमें देखने को मिल जाता है। इधर ये भी दिया हुआ है जिस पे आप भोजन वगैरह कर सकते हैं, जो भी खाना हो आपको। तो इस तरह का कुछ ये हमारा कोच है, और हमारा जो सीट है वो है अपर बर्थ वो वाला। तो अभी आप देखिए, इस तरह का आपको इंटीरियर देखने को मिल जाता है। और हम आपको इधर ये भी दिखा देते हैं, यह है साइड लोअर का कोच, जिसमें कि आप देख रहे होंगे किस तरह का यहाँ पे कोच देखने को मिलता है। तो ये है टाटा नगर मूरी जम्मू तवी का कोच। फाइनली हम पहुँच गए अपने कोच के पास, और ये हमारा कोच है B3, जिसमें हमारा सीट नंबर है 59 UB, यानी अपर बर्थ मिला हुआ है। थोड़ा सा सीन गड़बड़ हो गया, हमने नेट पे देखा था तो ये कोच हमें इंजन से आगे साइड में दिख रहा था, लेकिन यहाँ पर आने के बाद जब ट्रेन आई तो पता चला कि जो AC का कोच है
वो पीछे साइड में है। तो पूरा हमें इंजन से यहाँ तक पैदल आना पड़ा जल्दी जल्दी, क्योंकि यहाँ ज़्यादा मिनट का हॉल्ट नहीं है, सिर्फ 5 से 10 मिनट यहाँ पे ट्रेन रुकती है और इसी दौरान हमें ऑन बोर्ड करना था। तो खैर हमने अंदर बैग रख दिया हुआ है और अभी आपके लिए प्रेजेंट कर रहे हैं कुछ नया कंटेंट। देखिए अंदर तो लोग सो रहे हैं, अब देखते हैं क्या सीन होता है, किस तरह का सिनेरियो होता है। और लगभग 30 घंटे हम सफ़र करने वाले हैं। 30 घंटे के लिए ये कोच का जो सीट है, ये कोच ही हमारा घर रहेगा और इस सीट ही हमारा जो एक तरीके से बेड होगा। तो अब देखते हैं किस तरह का एक्सपीरियंस रहता है। बस आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगी कि इसे पूरा ज़रूर देखिएगा। और आप कभी भी टाटा मूरी में अगर ट्रैवल करने वाले हैं, जो कि टाटा नगर से जम्मू तवी के बीच चलती है, तो ध्यान रखिएगा कि ट्रेन जो है वो चुनार पे तो ऑन टाइम ही आती है, बट आगे का कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। चलिए हॉर्न हो गया है और सिग्नल मिल चुका है ट्रेन को, तो अब अंदर ऑन बोर्ड करते हैं और आपके लिए ऐसे ही बैक टू बैक नए कंटेंट। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन में आपका स्वागत है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं कानपुर और हमारी ट्रेन 10 मिनट लेट है। यहाँ पर इसका टाइमिंग था 1 बजे का, लेकिन यहाँ पर ये 1:10 में पहुँची हुई है और 10 मिनट का यहाँ पे हॉल्ट है, तो आराम से बात करने वाले हैं। बेसिकली देखिए, हम बात करें सबसे पहले हमने अपनी ट्रेन जर्नी की शुरुआत की थी चुनार जंक्शन से। उसके बाद काफ़ी स्टेशनों को हमने स्किप कर दिया बिकॉज ऑफ वहाँ पे टाइमिंग्स बहुत ज़्यादा कम था और हम सो गए थे। और पिछले कई क्लिप्स में जो हमने पहले ट्रेन जर्नी किया था उसमें वहाँ की जानकारी हमने शेयर की थी। हम बेसिकली मिर्ज़ापुर में फूड ऑर्डर किए थे, जहाँ पर हमने ऑर्डर किया था पूरी सब्जी, काफ़ी अच्छा और टेस्टी था और 120 रुपये हमें प्राइस पे पड़ा हुआ था। हमने IRCTC के ई रेटिंग से ऑर्डर किया हुआ था, बेहतर था, बेस्ट था। अब अगर बात की जाए कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन की, तो सबसे पहले स्टेशन कोड की बात करें तो CNB यहाँ का स्टेशन कोड है। और आपको बता दें कि 5 जो जितने भी सेंट्रल रेलवे स्टेशन हैं इंडिया में, उनमें से एक सेंट्रल रेलवे स्टेशन कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन को भी कहा जाता है। साथ ही साथ कानपुर इंडिया का बिगेस्ट रेलवे स्टेशनों में से एक स्टेशन है और इसके साथ साथ यहाँ पर डे 2 लाख से भी ज़्यादा पैसेंजर ट्रैवल करते हैं। लगभग 350 से ज़्यादा ट्रेनों का हॉल्टिंग है और 33 ट्रेनें यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं और 33 ट्रेनें यहाँ से टर्मिनेट होती हैं। बात करें अगर यहाँ के स्पेशलिटी की, तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि कानपुर को द लेडर सिटी ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता है। साथ ही साथ जब कभी भी आप यहाँ पे आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अलग अनुभव होने वाला है, क्योंकि यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अलग है। और देखा जाए तो पॉपुलेशन के मुकाबले कानपुर उत्तर प्रदेश का दूसरा नंबर का सिटी है जिसमें हाईएस्ट पॉपुलेशन है। बेसिकली देखिए, अब जो है ये हमारी ट्रेन इटावा पहुँचेगी, उसके बाद अलीगढ़ और उसके बाद फिर पहुँचेगी ये जो है गाज़ियाबाद, नई दिल्ली। ऐसे करते करते ये हमें पहुँचाने वाली है कल दोपहर को 2:30 बजे के आसपास जम्मू तवी। और हमारा सफ़रनामा आपके साथ इसी तरह से चल रहा है। आगे हम जहाँ भी रुकेंगे, जिस तरह की जानकारी हमारे पास होगी वो हम शेयर करने की कोशिश करते रहेंगे। बस अपनी मोटिव यही है कि आपके लिए बैक टू बैक कंटेंट लेकर आना और सही जानकारी आपसे शेयर करना और आपको महसूस कराना कि आप घर बैठे हमारे साथ वर्चुअल ये सफ़र कर रहे हैं। अगर अच्छा लग रहा है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। नेताजी एक्सप्रेस
दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं इटावा जंक्शन और हमारी ट्रेन ऑलमोस्ट 1 घंटे डिले है। अभी आप देख रहे हैं हमने मास्क और सैनिटाइज़र का प्रयोग करना शुरू कर दिया बिकॉज अब आप जान रहे हैं कि इस समय काफ़ी ऐसे डिजीज़ हैं जो वायरल चल रहे हैं। इसीलिए अगर आप इंडियन रेलवे में ट्रैवल कर रहे हैं तो मास्क और सैनिटाइज़र का प्रयोग ज़रूर करें और अपनी खुद की सुरक्षा स्वयं करें। बेसिकली बात कर ली जाए इटावा जंक्शन की तो ये स्टेशन ओपन हुआ था इन द ईयर 1860 यानी 1860 में। और इसके साथ साथ जब ये स्टेशन ओपन हुआ था तो ये एक नॉर्मल सा रेलवे स्टेशन था। 2015-16 में यहाँ से 2 नए लाइन निर्माण कार्य हुए जिसके बाद इस स्टेशन को जंक्शन में कन्वर्ट कर दिया गया। ऑलमोस्ट यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 50 से ज़्यादा ट्रेनों का स्टॉपेज है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि पहले इस रूट पर डीजल ट्रेनें चलती थी, इलेक्ट्रिक ट्रेनें नहीं चलती थी। जब पूरी तरीके से यहाँ इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हो गया, इलेक्ट्रीफाई हो गया, तब जाके यहाँ पर इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है वो रन होने लगी। आपको बता दें इटावा से आगरा और इटावा से कानपुर जो पैसेंजर ट्रेन चलती है उसमें काफ़ी रश रहता है क्योंकि काफ़ी ऐसे जो है आने जाने वाले सैलानी होते हैं जो ये सफ़र करते हैं इस रूट पर। चलिए हॉर्न हो गया है और बस हम फोकस बनाए रहते हैं कि ट्रेन छूट ना जाए। तो आपके लिए ऐसे बैक टू बैक कंटेंट लेकर आ रहे हैं और आपका ये कर्तव्य होना चाहिए कि आप सब भी ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को शेयर करिए और मुझे बताइए कमेंट करके कि आपको कैसा लगा और ज़रूर से प्रोटेक्शन ले लीजिएगा मास्क और सैनिटाइज़र का। मिलते हैं फिर एक और नए क्लिप में और अपना प्यार देते रहिए और कमेंट बॉक्स में फीडबैक शेयर करिएगा। तो लगभग 600 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद हम पहुंच गए हैं अलीगढ़ जंक्शन और यहाँ पर इस ट्रेन का लगभग 5 मिनट का हॉल्ट है। ट्रेन ऑलमोस्ट जो है वो 40 मिनट डिले चल रही है। अब देखिए सबसे पहले ट्रेन के अंदर का सीनेरियो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। इस टाटा मूरी जम्मू तवी एक्सप्रेस में जो चार्जिंग स्लॉट है ना वो बहुत कम है, यानी 6 सीट है और 1 चार्जिंग स्लॉट मिलेगा। इसके लिए काफ़ी लड़ाइयाँ भी होती हैं और कुछ ऐसे पैसेंजर अगर आपको मिल जाते हैं जो कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करते हैं। कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ, बट कोई नहीं, हम पावर बैंक कैरी कर रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं था। और आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप ट्रेन में फूड ऑर्डर कर रहे हैं तो ऑनलाइन पेमेंट मत करिएगा। हमने फूड ऑर्डर किया था तुदला जंक्शन पर, लेकिन फूड जो है नहीं आया और पेमेंट हमने ऑनलाइन कर दिया। ये तो सिनेरियो रहा ट्रेन के अंदर का। बात कर ले अलीगढ़ जंक्शन की, तो बेसिकली अलीगढ़ जंक्शन एक तरीके से बहुत ही बिजिएस्ट रेलवे स्टेशनों में से एक स्टेशन है अलीगढ़ का। और आपको बता दें स्टेशन कोड अलीगढ़ का है ALJN, अलीगढ़ जंक्शन का ये स्टेशन कोड है। इसके साथ साथ अलीगढ़ स्टेशन A क्लास रेलवे स्टेशन में आता है और यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा बेहतर सुविधाएं मिल जाती हैं।
जैसे यहाँ पर आपको लिफ्ट की सुविधा मिलती है, एक्सकलेटर मिल जाएंगे, वाटर की फैसिलिटीज़ मिल जाएगी, आपको रिटायरिंग रूम मिल जाएंगे, डॉर्मेट्री मिल जाएंगे और अन्य न जाने कितने प्रकार की सुविधाएँ आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। वेल डेवलप स्टेशन है, अगर आप कभी भी आते हैं तो आप ज़रूर विज़िट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, आप सब जानते होंगे कि काफ़ी बड़े लेवल पर जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है ना, वो अलीगढ़ में ही स्थित है। स्टेशन की हिस्ट्री की थोड़ी सी बात करेंगे तो लगभग 1865 में स्टेशन बना था और 100 साल बाद यानी 1965 में स्टेशन इलेक्ट्रीफाई हो गया। और पहली जो यहाँ पर ट्रेन चली थी वो चली थी कानपुर से अलीगढ़ के बीच, जो कि लगभग 1866 के आसपास में वो ट्रेन जो है रन हुई थी। तो ये बहुत ही बड़ी इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे लगा आपसे शेयर करनी चाहिए। बेसिकली अभी देख रहे हैं आप, इस तरह का कुछ सीन है, रात का जो है ये सफ़र है और अब न जाने कहाँ आपसे मुलाकात होगी ये पता नहीं, क्योंकि ट्रेन का कुछ सिनेरियो सही नहीं लग रहा है। और हमने फिर से फूड ऑर्डर कर लिया है आगे ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। ओल्ड दिल्ली जो है स्टेशन है, क्योंकि अब इसके बाद ट्रेन का स्टॉपेज गाज़ियाबाद के बाद ओल्ड दिल्ली ही है। तो वहाँ देखते हैं, मिलते हैं, अगर फूड आता है तो वो भी शेयर करते हैं और बताते हैं कि किस तरह का एक्सपीरियंस था। हालांकि आपको लिटरली बताऊं, बड़ा हरासमेंट टाइप का लग रहा है, बिकॉज ऑफ कि हम ट्रैवल जो है वो 30 घंटे इस ट्रेन में कर रहे हैं। और क्या ही कह सकते हैं, थोड़ा सा व्लॉगिंग में यही होता है कि कब कहाँ कोई टकरा जाए पता नहीं चलता। चलिए कोई नहीं, ऐसे ही बने रहिए, अपना प्यार देते रहिए और आपके लिए मेहनत की जा रही है, कंटेंट तैयार किए जा रहे हैं, तो आपका भी कर्तव्य होना चाहिए कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारी जो सफ़र है ना वो AC क्लास में हो रहा है तो थोड़ा राहत है, अगर स्लीपर में होता और जनरल में होता तो न जाने क्या होता। चलिए बस मुस्कुराते रहिए और मुझे यकीन है कि यहाँ तक अगर आप इस ब्लॉग को देख रहे हैं तो ज़रूर स्माइल कर रहे होंगे। आपके चेहरे पर जो प्यारी सी स्माइल है ना, उससे हमारा दिन बन जाता है, क्योंकि इस सफ़र में हम दोनों लोग एक दूसरे के साथ हैं। चलिए ट्रेन तो हॉर्न होने वाला है, तो अब यहाँ से डिपार्च करते हैं और बस ऐसे ही खुश रहिए। गुड मॉर्निंग। गुरुजी की नगरी, प्यार की नगरी और स्वाद की नगरी अमृतसर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं अमृतसर रेलवे स्टेशन। और सबसे पहले बात करते हैं ट्रेन की टाइमिंग की। तो यहाँ पे इस ट्रेन का लगभग आधे घंटे का स्टॉपेज है, तो आराम से बात करने वाले हैं। अभी ट्रेन यहाँ पे लेट चल रही है। टाइमिंग यहाँ पे था सुबह 8 बजे का और डिपार्चर टाइमिंग था 8:25, लेकिन बेसिकली ये लगभग जो है वो 40 मिनट डिले चल रही है। बात की जाए सबसे पहले रात के सिनेरियो की, तो आपसे मुलाकात हमारी हुई थी अलीगढ़ जंक्शन पे, जहाँ पे हमने आपको बताया था कि किस तरह का सिनेरियो था हमारे फूड का, और हमने फिर से दोबारा जो है वहाँ पे फूड ऑर्डर किया था। अब हुआ यूँ कि दोबारा भी हमने जो फूड ऑर्डर किया था ना, वो भी डिलीवर्ड नहीं हुआ और पूरी रात हम बिना कुछ खाए सोए थे ट्रेन में।
अंदर ट्रेन में पेंट्री कार भी नहीं, इस वजह से फूड सर्विंग का जो ऑप्शन था वो अच्छा नहीं था। इसके साथ साथ सुबह हमने नाश्ते के लिए ब्रेड कटलेट लिया और वो भी 50 रुपये कॉस्टिंग का था, बट अगर अपने हिसाब से देखा जाए तो 50 रुपीज़ उतना ज़्यादा बेटर क्वांटिटी नहीं मैं कह सकता हूँ कि था, क्योंकि 50 रुपये लेने के बाद भी उस तरह के स्वाद और उस तरह की जो है क्वालिटी नहीं मिल पाई। तो हमने खैर उसको अवॉइड किया, बट दोबारा से हमने सीट का प्रॉब्लम भी हमें आ गया, क्योंकि अपर बर्थ थी तो सारे जितने भी पैसेंजर्स थे वो नीचे सोए हुए थे, तो बैठने में बड़ा दिक्कत हो रहा था। तो हमने सीट को भी चेंज करके लोअर बर्थ में हम शिफ्ट हो गए। आपके लिए भी एक ऑप्शन मैं बताता हूँ, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है अगर आप ट्रैवल करने वाले। आप ऐसा करिए कि गूगल पे जाइए, लिखिए IRCTC चार्ट वैकेंसी, उसके बाद ट्रेन नंबर इंटर करके अपना जो है डेट इंटर कर लीजिए और बोर्डिंग स्टेशन इंटर कर लीजिए। वहाँ से देख लीजिए कि आगे के लिए कौन सी सीट्स अवेलेबल है, खाली है, वैकेंट है, वहाँ पे आप शिफ्ट हो सकते हैं और बहुत आराम से आप दूसरे शिफ्ट पे भी जो है बैठ सकते हैं। ये हमने किया क्योंकि थोड़ा सा हमें सीन इस तरह का लगा। अब देखिए बात की जाए अमृतसर जंक्शन की, तो आपको बता दें कि ये भारत का सबसे बड़ा लास्ट रेलवे स्टेशन है, क्योंकि इसके आगे तो पाकिस्तान शुरू हो जाता है और यहाँ से हर शहर के लिए ट्रेन की कनेक्टिविटी मिल जाती है। अगर आप अमृतसर आ रहे हैं तो यहाँ पे हर प्रकार की फैसिलिटी मिल जाती है और लगभग जो है आपको बता दें कि यहाँ से रोज़ाना जो है ऑलमोस्ट 1 से 2 लाख ज़्यादा पैसेंजर जो है वो ट्रैवल करते हैं। तो इस फैसिलिटी है अमृतसर की। और अगर आप गोल्डन टेम्पल विज़िट करना चाहते हैं या जो भी टूरिस्ट होते हैं जो गोल्डन टेम्पल विज़िट करते हैं, तो वो इसी रेलवे स्टेशन से ऑन बोर्ड करते हैं और इसी रेलवे स्टेशन पर आकर उतरते हैं अगर उन्हें गोल्डन टेम्पल जाना होता है। इस स्टेशन से जैसे आप बाहर निकलेंगे ना, तो आपको बसेस मिल जाएंगे जो आपको गोल्डन टेम्पल तक लेकर जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई आपको उसका शुल्क नहीं देना होगा। तो इम्पोर्टेंट जानकारियों के साथ अब हम इस वीडियो क्लिप को एंड अप करते हैं और बहुत जल्द फिर आपसे मिलेंगे। इसी तरह से जुड़े रहिए, अपना प्यार देते रहिए और देखिए आपके लिए बेहतर कंटेंट तैयार करने की कोशिश जारी है, इसी तरह से जारी रहेगी भी, मुझे उम्मीद है। बेहतर कंटेंट के लिए हम और मेहनत करेंगे आगे। तो अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, मैं और क्या इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे हम सीख रहे हैं, किसी चीज़ को करते करते ही हम सीखते हैं। चलिए फिर मिलते हैं किसी और नए रेलवे स्टेशन पर, ऐसे ही देखते रहिए। देखिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए, हमने पिछले क्लिप में आपसे ये जानकारी साझा की थी कि अगर आप इंडियन रेलवे में ट्रैवल कर रहे हैं तो मास्क सैनिटाइज़र का प्रयोग ज़रूर से करें, क्योंकि इस समय काफ़ी ऐसे डिजीज़ हैं जो वायरल चल रहे हैं। अगर आपके पास मास्क नहीं है तो आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, जो हमने ये लिया हुआ है। इससे हम अपने पूरे तरीके से इस तरह से कर लेते हैं, कवर कर लेंगे और बेटर रहेगा, क्योंकि काफ़ी ऐसे होते हैं लोग जिनको मास्क से प्रॉब्लम होता है, तो इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। और देखिए ये ज़रूरी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैंने देखा है ना कि इंडियन रेलवे में काफ़ी ऐसे पैसेंजर होते हैं जो साफ़ सफाई बिल्कुल नहीं रखते हैं, जहाँ पे बैठे हैं वहीं गंदगी कर दिया, वॉशरूम भी क्लीन नहीं करते हैं। तो इसीलिए अगर आप पूरी तरीके से प्रोटेक्ट रहेंगे तो आपको किसी प्रकार से कोई डिजीज़ नहीं होगा। नाश्ता आ गया भैया, नाश्ता है।
पठानकोट जंक्शन में आपका स्वागत है। बेसिकली हम लोग अमृतसर से सफ़र करके पहुंच गए हैं पठानकोट जंक्शन। और पठानकोट का 2 स्टेशन है। एक स्टेशन पठानकोट कैंट है। जब हम बेगमपुरा से ट्रैवल करते थे तो हम लोग जो रुकते थे वो पठानकोट कैंट में रुकते थे। ये बेसिकली जंक्शन है, तो यहाँ से कई लाइनें डाइवर्ट होती हैं। एक्चुअली अमृतसर में ये हुआ कि ट्रेन के लोकोमोटिव को चेंज किया गया और वहाँ से थोड़ा सा रूट डाइवर्ट हुआ। अब यहाँ पे भी ट्रेन के इस लोकोमोटिव को चेंज किया जाएगा और फिर यहाँ से हम आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। लगभग 20 मिनट का हॉल्ट यहाँ पे रहने वाला है, इसीलिए हम सोचे कि बैठ के आराम से आपको जानकारी यहाँ की शेयर करने वाले हैं। पठानकोट से आपको हर प्रकार की ट्रेनें हर जगह के लिए मिल जाती हैं और अगर आप हिमाचल जाना चाहते हैं तो आपको इसी स्टेशन पर उतरना पड़ेगा। यहाँ से आपको बाहर जाने के बाद जो है वो टैक्सी और टूरिस्ट गाड़ियाँ जो है वो मिल जाती हैं। यहाँ से टॉय ट्रेन भी चलता है, तो वो भी आप यहाँ से ऑन बोर्ड कर सकते हैं। बेसिकली बहुत पहले हम एक बार सफ़र कर रहे थे, जब हम लोग कटरा से अमृतसर का सफ़र कर रहे थे, तो उस दौरान हम पहुँचे थे पठानकोट जंक्शन पर। और आपको पता ही है कि पठानकोट कैंट जो है वो जम्मू तवी के लिए कनेक्ट करता है। और जब हम लोग जम्मू तवी से अमृतसर जाते हैं ना, तो भी यहाँ पर आने के बाद ट्रेन का लगभग 20 मिनट का होल्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर ट्रेन के लोकोमोटिव को बदला जाता है। अब देखिए ऑन बोर्ड टाइमिंग 20 मिनट की है, तो कोई दिक्कत रहने वाली नहीं है। और आप जब कभी भी इस ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं, एक रिक्वेस्ट करूँगा, बहुत ज़रूरी हो तभी आप इस ट्रेन को प्रेफर करिए। आपको सीट नहीं मिल रहा है या ट्रेन नहीं मिल रहा है तभी इस ट्रेन को लीजिए, अन्यथा इस टाटा मूरी से ट्रैवल करने के लिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। बिकॉज ऑफ ऑलरेडी 1.5 घंटा ये लेट है और 30 घंटे में सफ़र करने में हालत बहुत ख़राब हो जाती है, हरासमेंट सा हो जाता है पूरे शरीर को। ऐसे तो हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं एसी में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप स्लीपर में ट्रैवल करेंगे ना तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। और अगर ट्रैवल भी करना है तो एसी में करिए, वो थोड़ा बेटर रहेगा। इसके साथ साथ अभी आप देख रहे होंगे कुछ इस तरह का यहाँ का नज़ारा हमें देखने को मिल रहा है और हमने सोचा कि ये भी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर किया जाए। अब एक जानकारी और मैं आपसे शेयर कर देता हूँ कि यहाँ पर लगभग मान के चलिए कि 1 लाख से ज़्यादा डेली पैसेंजर ट्रैवल करते हैं। स्टेशन पर आपको हर प्रकार की सुविधा मिल जाती है, जैसे आपका फूड कोर्ट मिल जाता है, यहाँ पे रिटायरिंग रूम की फैसिलिटी है, वाटर के लिए फैसिलिटी मिल जाता है, ऑटोमेटिक टिकट मशीन है जिसके द्वारा आप टिकट प्राप्त कर सकते हैं, रिजर्वेशन काउंटर्स भी है। तो ये सभी प्रकार की सुविधा आपको यहाँ से मिल जाती है। अब यहाँ के बाद इस ट्रेन का कुछ और हॉल्ट है जो कि हीरानगर है और 1-2 और हॉल्ट हैं, फिर उसके बाद डायरेक्ट जम्मू तवी ये पहुँचने वाली है। अब जम्मू तवी का जो सफ़र है ना, ये थोड़ा सा हार्ड लग रहा है बिकॉज अब उसके बाद भी हमें कटरा जाना है। तो ऑलरेडी जब हम यहाँ से लेट चलेंगे ना, तो कटरा पहुँचते पहुँचते ऑलरेडी लेट हो जाएंगे। खैर कोई नहीं, यात्रा हमारी कल की है तो ये ज़्यादा मैटर नहीं करता, बट फिर भी चलिए देखते हैं। और वैसे हमारी ये यात्रा चल रही है और आप सब के साथ चल रही है, क्योंकि आप हमें वर्चुअल देख रहे हैं, आप हमारे साथ वर्चुअली कनेक्टेड है। तो एक बार मुस्कुराइए और कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर से लिखिएगा #इंडियन रेलवे, क्योंकि भारतीय रेल एक ऐसा नेटवर्क है, न जाने कितने सैलानी को, कितने शहरों को और कितने राज्यों को एक दूसरे से कनेक्ट करती है।
लगभग 30 घंटे का सफ़र तय करके हम पहुंच गए हैं मंदिरों के शहर जम्मू में। फाइनली जम्मू तभी पहुंच गए हैं और लगभग हमारी ट्रेन 20 से 30 मिनट डिले है। ऐसे में हमारा ये फाइनल डेस्टिनेशन है जम्मू तवी। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि जो श्रद्धालु माँ भगवती के दर्शन के लिए माता रानी के यात्रा पर कटरा जाते हैं, जिनको कि कटरा तक ट्रेन नहीं मिलता है, तो वो जम्मू आते हैं। जम्मू भी एक बहुत ही बिजिएस्ट रेलवे स्टेशनों में से एक स्टेशन है जम्मू का। यहाँ से आपको ऑलमोस्ट हर शहर के लिए ट्रेनों की कनेक्टिविटी मिल जाती है। जम्मू स्टेशन पर ही आपको IRCTC का काफ़ी अच्छा फूड कोर्ट मिलता है, जहाँ पे आप बहुत ही टेस्टी भोजन जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सफ़र जो है अब यहाँ पर समाप्त होने वाला है और मैं माफ़ी चाहेंगे, कुछ सिक्योरिटी रीज़न की वजह से वहाँ पर वीडियोस बंद करना पड़ा। ऑफिसर्स आ गए और वो बोले कि आप वीडियोस बंद कर दो। तो हमने सोचा कि बिल्कुल जहाँ सिक्योरिटी की बात होती है वहाँ वीडियोग्राफी नहीं चलता है। खैर, हम आ चुके हैं बस स्टैंड के पास, आपको पता ही होगा, और हम थे कि ये यहाँ का हमारा सफ़र समाप्त होता है। और बेसिकली ये यात्रा हमने बहुत ही अलग एक्सपीरियंस से किया। ट्रेन के यात्रा में हमने जो चीज़ महसूस की, जो चीज़ फील किया, वो एक्सपीरियंस हमने आपसे शेयर किया। इसके साथ साथ हमने आपको अपना पूरा जर्नी दिखाया। हम जहाँ पे रुके, जो जानकारी हमारे पास थी, वो जानकारी भी हमने आपसे शेयर की। बस आपसे कमिटमेंट चाहेंगे कि कम से कम 2 लोगों को इस व्लॉग को ज़रूर से शेयर करिएगा, ताकि अगर वो आ रहे हैं इस ट्रेन से तो उन्हें भी इन्फॉर्मेशन मिले। और आप घर बैठे अगर महसूस कर चुके हैं और अच्छा लगा तो कमेंट में फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक और नए ऐसे प्यारे से व्लॉग के लिए। तब तक ऐसे ही देखते रहिए, मेरे साथ विजिट करते रहिए, ट्रैवल करते रहिए और अपना प्यार देते रहिए। जय माता दी, जय माता दी।